हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लाए हैं। इस टॉपिक का नाम है बाबू कि शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन अर्थात स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस में जो शामिल हार्मोन्स होते हैं उन सभी हार्मोन के नाम जानने वाले हैं। तो बाबू आप इस छोटे से लेक्चर को ध्यानपूर्वक से देखिएगा ताकि आपके लिए यूजफुल हो सके और अपने नोट्स बुक के साथ में लेकर लिखिएगा। पहले आप समझ लीजिए तब इसको आप अपना नोट्स बुक में ऐड कर लीजिएगा। तो बाबू लोग बिना लेट किए चलते हैं आगे की ओर, ठीक है? तो टकाटक और झकाझक बाबू लोग लिखा गया क्या कि शुक्राणु जनन में जो शामिल हार्मोन होते हैं, ये शुक्राणु जनन में जो शामिल हार्मोन के नाम है, ये हार्मोन कौन कौन से हैं? तो लिखा गया है शुक्राणु जनन अर्थात स्पर्मेटोजेनेसिस के जो प्रोसेस होते हैं, ये प्रोसेस में अर्थात प्रक्रिया में जो नियम है, प्रक्रिया को जो नियम होते हैं, नियम में जो शामिल हार्मोन होते हैं, वो हार्मोन के नाम आज पढ़ने वाले हैं। आप जानते होंगे यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव और जो लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं यहाँ से रियलिटी एकदम 100% बनते हैं, ठीक है? तो वो लोग शुक्राणु जनन में जो शामिल हार्मोन के नाम है, इस प्रोसेस में जो शामिल हार्मोन के नाम है, ये नाम ये सारे देखिएगा। GnRH क्या होता है? पहला हार्मोन है GnRH अर्थात गोनोडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनोडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है। और दूसरा हार्मोन होता है LH अर्थात ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन बाबू? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और तीसरा हार्मोन होता है FSH। क्या होता है बाबू? FSH अर्थात फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। और फोर्थ नंबर पे है एंड्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एंड्रोजन हार्मोन। और जो आपका 5 नंबर पे है ICSH अर्थात इंटरस्टेटियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टेटियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। तो ये जो हार्मोन के नाम जो आप हम सुने, यह आपका स्पर्मेटोजेनेसिस अर्थात शुक्राणु जनन में भाग लेने वाले हार्मोन है। अब देखते हैं कि भाव लोग कौन कौन सा हार्मोन था। तो GnRH माने होता है, G माने होता है गोनोडो और T माने होता है ट्रोपिन, गोनोडोट्रोपिन, R माने होता है रिलीजिंग और H माने हार्मोन होता है। दूसरा हार्मोन नाम है LH का फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और तीसरा हार्मोन होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और जो फोर्थ में हार्मोन है वो एंड्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? एंड्रोजन। अब 5 में जो नंबर है बाबू लोग ICSH अर्थात इंटरस्टेटियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से। अगला बाबू लोग दूसरा क्या है? दूसरा पॉइंट जो है वो अंडजनन। अंडजनन अर्थात कहने का मतलब ओजेनेसिस। सर ओजेनेसिस के प्रोसेस में जो शामिल हार्मोन है वो हार्मोन के नाम है बाबू लोग GTH अर्थात GTH पहला क्या है? गोनोडोट्रोपिन हार्मोन। GTH वो GnRH था, गोनोडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन था, यहाँ पे GTH है अर्थात गोनोडोट्रोपिक हार्मोन है। अगला बाबू दूसरा है बाबू लोग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या है? तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और तीसरा नंबर पे है आपका एस्ट्रोजन है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या है बाबू लोग? चौथा नंबर पे है। अब आपका पांचवा है FSH। ये सभी जो हार्मोन होते हैं, ये सभी हार्मोन फीमेल के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं? फीमेल के अंदर। किसके अंदर होता है जी? तो जो होते हैं बाबू लोग ये फीमेल के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं? फीमेल के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं? फीमेल के अंदर होते हैं। तो ये बात समझ में आया कि ओजेनेसिस का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस में जो शामिल हार्मोन है, ये प्रोसेस में शामिल हार्मोन के नाम है GTH, LH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और FSH है। GTH कहने का मतलब गोनोडोट्रोपिक हार्मोन और LH में होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और बाबू लोग GTH तो आ गया, LH भी समझ में आ गया, एस्ट्रोजन आ गया, प्रोजेस्टेरोन और FSH भी शामिल हो गया। अगला पॉइंट समझिए आप लोग, FSH है क्या? FSH का काम क्या होता है स्त्रियों में? तो देखो लिखा गया है कि सर FSH में होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह हार्मोन क्या करता है बाबू लोग? यह हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल कहां पे होते हैं? तो ग्राफियन जो फॉलिकल जो होते हैं, ग्राफियन फॉलिकल, ये जो ग्राफियन फॉलिकल जो होते हैं ये आपके अंडाशय अर्थात ओवरी के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं बाबू? ओवरी के अंदर होते हैं। सर ये जो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर होते हैं, ग्राफियन जो फॉलिकल होते हैं वो ओवरी के अंदर होते हैं। कब बनते हैं? जब आप में, जब फीमेल में इस
एस्ट्रोजन हार्मोन बनने लगते हैं, ठीक है। अर्थात ये जो एज होता है ना, ये जो आपका लड़कियों का लगभग फिलहाल 12 से 14 वर्ष की उम्र में, जब 12 से 14 वर्ष की ईयर में ये बीच में होता है लगभग फिलहाल। तो ये ग्राफियन फॉलिकल्स स्त्रियों में एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से बनता है, ठीक है। तो यही लिखा गया एफएसएच, यह हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल की ग्रोथ माने वृद्धि, ग्रोथ माने क्या होता है, वृद्धि होता है। और उसके साथ साथ यह हार्मोन के स्त्राव, देखिए इस हार्मोन की क्या करता है, ग्रोथ, एवं उसके द्वारा हार्मोन के स्त्राव, इसके द्वारा हार्मोन के स्त्राव और एक ओभम के मैच्योरेशन माने ओभम जो बनता है, अर्थात जो अंडाणु जो बनता है वो अंडाणु के परिपक्व के लिए प्रेरित करता है। क्या क्या, तो एफएसएच में होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह हार्मोन क्या करता है, यह हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल को ग्रोथ करता है। ग्रोथ करने के साथ साथ उनके द्वारा और बहुत सारे हार्मोन स्रावित होते हैं, वो हार्मोन को स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। और लास्ट में ओभम के मैच्योरेशन, अर्थात ओभम के अंडाणु को विकसित करने में हेल्प भी करते हैं, ठीक है। तो ये बात को एकदम ध्यान रखिएगा कि यह हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल के ग्रोथ और उसके द्वारा हार्मोन का स्त्राव एवं ओभम के मैच्योरेशन के लिए प्रेरित करता है। तो ये बातें आपके समझ में आ चुका होगा। जब समझ में आ चुका है तो बाबू लोग इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक कहते हैं, इस वीडियो को आप जब लास्ट तक देख चुके हैं तो अपना नोट्स बुक में ऐड कर लीजिए, ताकि आप रिवीजन करिएगा। तो रिवीजन करने के बाद आपका माइंड में सेट कर जाए, और जब सेट कर गया है तो एक दो बार नोट्स में रहता है ना, तो रिवीजन होते रहता है। और जब रिवीजन होगा तो अपना जो एग्जाम होगा, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप इससे एक बार में आंसर दे सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं पढ़ने के साथ साथ अपना नोट्स बुक में भी ऐड करना न भूलिए, ताकि दिक्कत हो ना आगे चल के। ये 2 पॉइंट समझ में आ चुका है। अंडाणु जनन में ये सारे हार्मोन भाग लेता है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा बात, अंडाणु जनन में यह हार्मोन भाग लेता है, और एफएसएच हार्मोन के काम ये है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और धुआं मचा दीजिए मार्केट में। तो आप लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।